हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं कल के मार्केट के बारे में। कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर क्या ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या रहना चाहिए। सबसे पहले अगर बात किया जाए फ्रेंड, जैसा कि हमने कल के वीडियो के अंदर बात किया था, स्पेशली मैंने आप सभी को बताया था कि निफ्टी बैंक और निफ्टी के अंदर दोनों में एक ट्रेंड लाइन चल रहा है। उस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कीजिए। सिमिलर कल निफ्टी के अंदर तकरीबन 20 पॉइंट की तेजी थी, यहाँ पर 300 पॉइंट की तेजी थी। आज फिर से आपको निफ्टी फ्लैट दिखा है और बैंक निफ्टी के अंदर कल पॉजिटिव मोमेंटम था। आज बैंक निफ्टी के अंदर आपको निफ्टी से ज्यादा गिरावट देखने को मिला। अब देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि निफ्टी कल आपको पता है कल अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, कल बैंक निफ्टी किया था और इसीलिए बैंक निफ्टी के अंदर आपको गिरावट देखने को मिला है। क्योंकि बैंक निफ्टी नीचे से आप सभी को, जैसे ही कल भी हमने बात किया था कि 1700 पॉइंट बढ़ चुका था, तो इसलिए एक रिट्रेसमेंट आना काफी एक लाजमी है। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, आप देखिए ये ट्रेंड लाइन को आज हमने सेकंड कैंडल, ये 15 मिनट का चार्ट है, ओनली 15 मिनट का ये ट्रेंड लाइन है आपके कल, जैसे कि आज के लिए मैंने बताया था कल के वीडियो में। तो अब देखो दूसरे कैंडल में ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में जो कैंडल ब्रेक कर रहा है उसी के टॉप पे स्टॉप लॉस। आप देखो एक बार क्लियर करके मैं अच्छे से आपको बताता हूं, जस्ट अ सेकंड। ये जो कैंडल है, ये कैंडल आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे देखने को मिला है सेकंड कैंडल। इसके टॉप के ऊपर एसएल रखोगे जैसे ही क्लोज हो जाता है और देन आप यहाँ पे सेल करोगे इस वाले पॉइंट पे। तकरीबन आप यहाँ पे करोगे 780 के आसपास सेल करोगे। फ्यूचर अगर करोगे सेल तो 860 के आसपास, 860 65 के आसपास फ्यूचर आपका सेल होगा। ये सेल करने के बाद में फ्रेंड्स आप देखो, ये सेल करोगे तो आपका यहाँ पे इसका देखो रिवार्ड, आप देखो ये इतना डिस्टेंस है, इसके सामने यहाँ पे आपको इतना बड़ा रिवार्ड आज के दिन में मिला है। तो मिनिमम आप देखेंगे अगर तो आपको 1:2 से तो आपको ज्यादा यहाँ पे मिलता हुआ देखने को मिला है। अब ये कुछ इस तरीके का ट्रेड सेटअप था आज के मार्केट का। अब ध्यान से सुनना, कल का डे काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है कल। आप सभी को पता है जैसे कि जितने भी रोल ओवर पोजीशन है, तो कल ज्यादातर कल भी रोल ओवर होता है और परसों भी रोल ओवर होता है। तो दोनों दिन में वोलेटिलिटी तो काफी भयंकर रहने वाली है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आपका जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट आपका ओपन होता है कल का, तो आप अपना फुल क्वांटिटी रखिए, नहीं तो आप अपना क्वांटिटी को आधा रख लीजिए, या फ्रेंड्स हाफ रख लीजिए, क्वांटिटी को आधा रख लीजिए, ताकि आपका जो भी स्टॉप लॉस वगैरह जो भी हो हिट हो वो आपका रिस्क के अंदर अंदर हो और उससे भी कम हो। तो क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी काफी अप एंड डाउन आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। अब सबसे पहले मार्केट को समझते हैं, मार्केट क्या कहना चाह रहा है। अभी देखिए ये ट्रेंड लाइन का अभी जस्ट सेकंड, इसका अभी कोई मतलब नहीं है, इसका हो चुका है काम जो था। सबसे पहले चार्ट को मैं आपको बड़ा करके इसमें दिखाता हूं, जो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है वो किस बेस पे मैंने किया है। तो अभी मैंने चार्ट को जूम आउट किया है ताकि आप सभी भी देखिए पूरा डिटेल में समझ पाएं कि ये जो मैं सपोर्ट ये मैंने जैसे कि ड्रॉ कर रखा है ये क्यों किया है, ये रेजिस्टेंस मैंने क्यों किया है, ये सारा समझ पाएं। चलिए अभी मैं आपको बताता हूं। इस वाले पॉइंट पे देखो ऊपर से मार्केट गिर रहा था, जस्ट अ सेकंड, इस वाले पॉइंट पे मार्केट गिर रहा था, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर यहाँ पे इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर नीचे चला गया। तो ये वाला एरिया अब जो जब दोबारा मार्केट आएगा तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, ओबियसली सभी को पता है रेजिस्टेंस। और यहाँ पर ये क्या आ रहा है, फर्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट टाइम आया था तो यहां से गिरना लाजमी। अब देखो फर्स्ट टाइम आया, अब ये सेकंड टाइम जाता है, इसको क्रॉस करता है तो एक मोमेंटम कर सकता है। ये आपके ध्यान में आपको याद रहना चाहिए कि दोबारा जब बाजार अपना ये स्विंग हाई है जो इसने बनाया है 35,000, ध्यान रखना ये सारे पॉइंट मैं आपको अभी बता रहा हूं, 35,200 को दोबारा बाजार ऊपर की ओर निकालता है तो आप याद रखना यहां से जो ये मोमेंटम है इसका डबल आपको ऊपर देखने को मिलेगा। तकरीबन ये आपका ये जो मोमेंटम करीब करीब है आपका 700 पॉइंट यानी कि 1400 पॉइंट ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। ये तब होगा जब ये हाई क्रॉस करेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये 1400 पॉइंट का मोमेंटम सुन के आप इस वाले पॉइंट पे बाय करने लग जाओ, बाय करने, ऐसा नहीं है। ये नीचे भी जा सकता है। अभी ऊपर का मैंने आपको बता दिया ये रेजिस्टेंस है, सेकंड टाइम जाता है तो ब्रेक करने का पॉसिबिलिटी है। अभी डाउन साइड के अंदर ये सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है, इसके पीछे का कारण क्या है, तो आप यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे आप देखेंगे काफी सपोर्ट लिया था मार्केट, फिर नीचे चला गया था, फिर नीचे जाके रेजिस्टेंस लिया फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम फिर रेजिस्टेंस लिया और देखो इसके टाइप से अभी देखो फर्स्ट टाइम आया, फिर घूम फिर के सेकंड टाइम गया और रेजिस्टेंस लिया और इसको ब्रेक कर गया, थर्ड टाइम में गया। सो सपोज करो यहाँ सेकंड टाइम में यहाँ पे आके गिर के फिर थर्ड टाइम में जाए, तो ये सारा मार्केट का प्रोबेबिलिटी होता है। इसलिए मार्केट को अच्छे से समझो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बस अच्छे से समझो, आपका काम बन जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम और ये ब्रेकआउट करने के बाद में ये वाला जो एरिया है ये सपोर्ट एरिया हो गया। तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट एरिया, चलिए अभी हम चलते हैं यहाँ पे वापस राइट हैंड साइड के अंदर, सपोर्ट एरिया आपका आ जाता है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये वाला पॉइंट जो लोअर पॉइंट है इसका वो है 34,000, जस्ट सेकंड 33,900 और ये हायर पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है वो है 34,160, ये जस्ट सेकेंड 160, ये सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी का। तो आपको देखना है अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है
तो आपका मार्केट कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन को भी टेस्ट करता है। अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो ये ट्रेंड लाइन आपको पता है ऊपर आता जा रहा है। तो ये जब भी ट्रेंड लाइन ये आपका, क्योंकि ट्रेंड लाइन आप जो देख रहे हो ये बुलिश ट्रेंड लाइन है, जब भी इसके पास आएगा तो मार्केट के अंदर एक बाइंग हैपनिंग आपको इस वाले पॉइंट पे जब भी आएगा, यहां से मार्केट में एक बाइंग हैपनिंग देखने को मिलेगा। फिर से ये टॉप की ओर आएगा, यहां पर बाई करते हो तो टॉप का आपका टारगेट रहेगा और इसके थोड़ा सा बफरिंग लगा के आप मिनिमम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे डाल सकते हो। बैंक निफ्टी का बात कर रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन के आसपास आने पर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप डाल सकते हो। मैं कल का भी डिटेल में बताऊंगा, ऑल ओवर मार्केट को समझो सबसे पहले। अब चलिए बात करते हैं निफ्टी का। देखो फ्रेंड्स, पैसे आराम से बन जाएंगे, बट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ये आपको समझना जरूरी है, कौन से पॉइंट पे हमें बाई करना है, कौन से पॉइंट पे हमें सेल करना है। अभी बात किया जाए तो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहा है निफ्टी 50। तो अभी निफ्टी के अंदर सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर से कि मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस किस बेस पे ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, जस्ट सेकंड इसको मैं जूम आउट कर लेता हूं क्योंकि स्क्रीन पे ये सारा चार्ट आपको दिखना चाहिए। तो अभी देखिए ये वाले पॉइंट पे जब मार्केट, आप ध्यान से समझना, ये वाले पॉइंट पे जब मार्केट आपका गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर वापस गया, रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिर गया, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो अब देखो मार्केट काफी दिन नीचे चलने के बाद में मार्केट ने एक दूसरा रेजिस्टेंस बना लिया था, तो ये वाला रेजिस्टेंस इसलिए इसके लिए वापस स्ट्रॉन्ग बन गया था। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया, अब दोबारा ये जाता है, मान लीजिए यहाँ से सपोर्ट के आसपास भी आ जाता है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, आपको हमेशा प्लान रेडी करना चाहिए। मैंने ये रेजिस्टेंस लिया, पीछे आप समझ गए क्यों लिया। अब ये सपोर्ट देखो, जब मार्केट इसके ऊपर था सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, अब जब इसको ब्रेक कर दिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया। इस बार आप देखेंगे यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे गैप अप खुल के मार्केट ने ब्रेक किया, इसको ब्रेकआउट करने के बाद में रीटेस्ट किया और फिर से ये स्विंग को वापस मार्केट ने ब्रेक किया। तो कहीं ना कहीं मार्केट के पास में अभी भी बुलिश मोमेंटम दिखाने के लिए जगह है और ये सपोर्ट के आसपास आपको कहीं ना कहीं वापस मिलता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो एरिया काफी रेजिस्टेंस था, इस वाले पॉइंट पे आपको वापस इस ट्रेंड लाइन के पास में मिलता है। निफ्टी तकरीबन ये एरिया है आपका 14,900, राउंड के अंदर बात आ रहा हूँ, 14,900 से 950 ये एरिया है। इस एरिया के अंदर निफ्टी मिलता है तो आप बाय कर सकते हैं, फिर से ये स्विंग के आसपास का टारगेट लगा सकते हैं। और ध्यान रखिए ये इसको सिंगल शॉट में ब्रेक नहीं करेगा, इसको ब्रेक करने के लिए अगर इसको ब्रेक करना होगा तो आप यहाँ पे बाय करेंगे, फिर थोड़ा पुल बैक आएगा, फिर दोबारा जब ब्रेक करे तो इस वाले पॉइंट पे सेलिंग बनेगा। इस तरीके से आपको प्राइस एक्शन समझना है। डायरेक्टली आएगा तो ये गिरेगा नहीं, ऐसा मत सोच लेना कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा, डायरेक्टली आएगा तो नहीं करेगा। यहां से ऊपर जाके ध्यान से समझना, यहां से ऊपर जाके अगर ऊपर निकल जाता तो अच्छा है, आपको अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। ऊपर जाके रिवर्ट होता तो आपका एक स्टॉप लॉस हिट होगा, उसके सामने आपको सेल का ट्रेड मिल जाएगा। जी फ्रेंड्स, तो ये ध्यान से समझना, आप मार्केट के साथ चलना बिल्कुल अच्छे से समझना। अब चलिए ये तो हमने बात कर लिया, अब सबसे पहले कल के मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर, उसके लिए हम चलते हैं फिर से वापस 15 मिनट चार्ट के अंदर, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट समझ लिया मार्केट के अंदर, कौन सा सपोर्ट है कौन सा रेजिस्टेंस है। आज का मार्केट आप देखो एक तरीके से कहीं ना कहीं आप देखेंगे ऊपर खुला था, लेकिन आपको ऊपर से मार्केट एक तरीके से आप देखेंगे तो ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिला था। यहाँ से स्लो एंड स्टेडी आपका प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड के अंदर लोअर लो लगाता हुआ बाजार आपको देखने को मिला। अब कहीं ना कहीं ये वाला एरिया एक निफ्टी के लिए सपोर्ट एरिया है, तो आप देख लीजिए। फिर से मैं कल आपको जो बताया था वही अभी वापस आपको बताने वाला हूँ। अगर निफ्टी 15,000, जी फ्रेंड जस्ट सेकंड ब्लैक, अगर 15,200 के ऊपर निकलता है या फिर इसके ऊपर खुलता है तो आप यहाँ पे बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं और 350 के आसपास का 15,350 के आसपास का टारगेट ले सकते हैं। अभी अगर ये गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर क्लोज करता है तो आप देख सकते हैं ऊपर का मोमेंटम। अगर फ्लैट खुल के नीचे कैंडल क्लोज करता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। गैप डाउन खुलता है इस वाले एरिया के, इस रेंज के नीचे अगर मार्केट खुलता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और सेल करने पे आपका जो टारगेट रहेगा ये लास्ट स्विंग का टारगेट रहेगा जो कि 15,100, फिर नेक्स्ट टारगेट आपका आ जाता है जो कि 15,000 और 15,050। ये कुछ टारगेट निफ्टी के अंदर है। चलिए अभी जो ज्यादा ट्रेडर ट्रेड करते हैं बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली आप सबको पता है मैं भी ट्रेड करता हूं। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के अंदर सिंपली आप देखेंगे बैंक निफ्टी का जो, जैसे कि निफ्टी पिछले दिन का रेंज नहीं तोड़ पाया था, बैंक निफ्टी ने ये पिछले दिन का जो रेंज था इसको ब्रेक करके यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रेक करके नीचे गया। ये वाले पॉइंट पे आप ये मत समझ लेना कि ये बाइंग हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे ध्यान से समझिए, आपको मैं समझाता हूँ इसको, जस्ट सेकंड, थोड़ा टाइम लगेगा आप समझ जाएंगे। बट अभी देखिए ये आपका एरिया क्या था, यहाँ पे साइडवेज चला, मार्केट ने एक ब्रेकआउट देने का कोशिश किया, बट क्या हुआ यहाँ पे मार्केट फेल हो गया, ब्रेकआउट देने में फेल हो गया। सिमिलर गैप अप खुला, फिर से मार्केट आपका क्या हुआ, फेल हो गया। अब ये दोनों पैटर्न पे फेल हो गया, गैप अप खुल के भी इस स्विंग को क्रॉस नहीं कर पाया। अब मार्केट ने ये साइडवेज रेंज पे, ये लोअर एरिया है, इसको क्या किया आज के दिन में ब्रेक कर दिया।
अब ये नीचे की ओर ब्रेक किया। अब देखो ब्रेक करने के बाद में कंटिन्यू एक फ्लो में नहीं जा सकता, आपको पता नीचे प्राइस सेक्शन बनाना पड़ेगा। अब मार्केट रिटर्न आया, यहां से रिटर्न आके अब देखिए ये रिटर्न क्यों आया, इसको ब्रेक करने के बाद में ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, इसको रिटेस्ट कर रहा है। अब दोबारा ये जब स्विंग ब्रेक होगा, जी हाँ फ्रेंड्स आप ध्यान से समझना, ये स्विंग जब दोबारा ब्रेक होगा, ये स्विंग आप ध्यान रखना, कल अगर बैंक निफ्टी 34,400 के नीचे जाता है तो आप सेल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट एरिया के आसपास का आपका टारगेट होगा, और भूल से भी आप बैंक निफ्टी को 33,900 से आप रेंज समझ लीजिए, 33,900 से 34,050 के इस एरिया के अंदर, इस 100-150 पॉइंट के अंदर आप यहाँ पे सेल मत कीजिए। ध्यान से वापस लिख रहा हूँ, यहाँ पे 33,900 से लेके 34,050 के इस एरिया के अंदर मत सेल कीजिए। यहाँ पे 400 के आसपास स्विंग ब्रेक करता है तो सेल कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल गया 33,900 34,050 गैप डाउन खुल गया, इस वाले एरिया पे भूल से भी सेल मत करना, क्योंकि यहाँ पे काफी साइडवेज चल के ये ब्रेकआउट किया और साइडवेज ये चला हुआ, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। तो यहाँ पर आप सेल मत करना। यहाँ पर अगले दिन देखेंगे, नेक्स्ट डे एक्सपायरी दिन के अंदर देखेंगे कि क्या होगा यहाँ पर, बट सेल मत करना। यहाँ पर आप सेल तब कर सकते हैं जब बाजार आपको कंफर्मेशन दे। ये वाले स्विंग के नीचे आप ध्यान से समझना, ये स्विंग के नीचे आपका 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए। अब ध्यान से आप समझ रहे हैं, ये स्विंग कौन सा है, ये स्विंग है आपका 33,890। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है 15 मिनट का कैंडल, तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के 80 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। और इसका मिनिमम 1:2 आपका टारगेट रहना चाहिए, और साथ में अगर फ्लो में अगर निकलता है तो आपको इजीली 1:4 या फिर 1:3 के आसपास भी मिल सकता है। ये सारा फ्लो का बात है, बट आपको मिनिमम 1:2 के ऊपर आप अपना आधा क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। ये सारा आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट इस वाले रेंज पे शॉर्ट मत कीजिए, आपको मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। और बाकी ये जैसे कि इसके अंदर ट्रेंड लाइन चल रहा था नीचे, ये ट्रेंड लाइन के आसपास मिलता है तो एक बाई का ट्रेड बनता है, यहाँ पे मिलता है तो बाई करके आप फिर से मोमेंटम के लिए चेज कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं कल के वीडियो के अंदर। और आप ध्यान रखिए, अगर कल मार्केट कुछ ज्यादा ही पैनिक कुछ दिखाता है तो देखेंगे ये वाले एरिया के आसपास मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट दे दूंगा। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा उसका लिंक। इसके अलावा दोस्तों आप जैसे कि हमसे जुड़ सकते हैं, मेरे से जुड़ने के लिए आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, हमारे लिंक के साथ में मैंने आपको लिंक दे रखा है। उसके बाद में मैं आपको पर्सनली आपको अपने प्राइम चैनल के अंदर ऐड करूंगा, जिसके अंदर आपको काफी अलग अलग टाइप से आपको फैसिलिटी मिलता रहेगा। चलिए अभी बात करते हैं, यही करते हैं इस वीडियो को एंड, और फिर मिलते हैं अपने कल के वीडियो के